अब जब भी कोई बिल्डर किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है तो उसे रेरा के साथ उस प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसके लिए बिल्डर्स जो है वह एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स जो है वह रेरा के पास सबमिट करता है। जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कितने अपार्टमेंट्स हैं, उन अपार्टमेंट्स में कितने फ्लैट्स हैं, एक फ्लैट का कारपेट एरिया क्या है, क्या इसके साथ कोई कॉमन बालकनी भी है, कॉमन पैसेज भी है, सीढ़ियाँ हैं, क्या लिफ्ट की भी व्यवस्था है, और क्या फ्लैट के साथ गैरेज भी दिया जा रहा है या गैरेज को अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट में क्या स्विमिंग पूल है, कॉमन रूम है या फिर गार्डन भी है। यानी कि उस प्रोजेक्ट से संबंधित जितनी चीज़ें होंगी डिटेल्स में उन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वह रेरा को देना होगा। इस एप्लीकेशन के सबमिशन के बाद रेरा जो है 30 दिनों के अंदर उस प्रोजेक्ट पर निर्णय लेकर उसे अप्रूवल दे देता है। अप्रूवल के जस्ट बाद रेरा जो है वह अपने वेबसाइट का एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड जो है वह बिल्डर को देता है, जिसके सहारे बिल्डर को रेरा के वेबसाइट पर एक वेब पेज बनाना होता है उस प्रोजेक्ट के संबंध में, और उस प्रोजेक्ट संबंधी सारी जानकारी उस वेब पेज पर देनी होती है जो उस कंपनी ने रेरा को दी थी। इसके अलावा रेरा से अप्रूवल संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वह भी उस बिल्डर को उस वेब पेज पर अपलोड करना होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो व्यूअर्स यह वीडियो देख रहे हैं या जो फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको फ्लैट लेना हो तो आप रेरा के वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट का वेब पेज अवेलेबल है या नहीं है। अगर वह वेब पेज अवेलेबल है तो वहां पर आप सारी जानकारी जो है वह डिटेल में देख सकते हैं, और अगर उस पेज का वेब पेज जो है वह रेरा के वेबसाइट पे अवेलेबल है और साथ में रेरा के अप्रूवल संबंधी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोडेड हैं, तो आप कम से कम इस मामले में निश्चिंत हो सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट जो है वह एक सही प्रोजेक्ट है और रेरा के अंतर्गत रजिस्टर भी है। अब आप इस बात को समझें कि यह जो पूरा प्रोजेक्ट रेरा के साथ रजिस्टर किया जाता है उसके मायने क्या हैं और इस रजिस्ट्रेशन का जो लाइफ टाइम होता है वह कितना होता है। तो जैसे ही बिल्डर्स जो है वह अपने प्रोजेक्ट की सारी जानकारी जो है वह रेरा को देते हैं, इसके साथ ही बिल्डर्स को यह समय भी देना होता है कि कितने दिनों में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और ठीक कितने दिनों में फ्लैट्स जो हैं वह बायर्स को सौंप दिए जाएंगे। यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बिल्डर्स को अब एक डेडलाइन देना होगा रेरा को। यही पूरा पीरियड जो है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट टिल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यह एक लाइफ टाइम है इस प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन का विथ रेरा। अब थोड़ा सा इस बात को समझ लिया जाए कि रेरा जो है वह किस परिस्थिति में इस रजिस्ट्रेशन के जो लाइफ टाइम है उसको एक्सटेंड कर सकता है। बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड दिया हुआ है और इस लिमिटेड ग्राउंड के अंतर्गत अ प्रोजेक्ट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड ड्यू टू फोर्स मैज्योरे। अब ये फोर्स मैज्योरे क्या है? ये फोर्स मैज्योरे का अर्थ होता है कि इन केस ऑफ वार, फ्लड, ड्राउट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड एनी अदर कैलेमिटीज, इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है थ्रू रेरा। जैसे सपोज मान लेते हैं कोविड-19 को ही ले लीजिए, तो कोविड-19 वाज आल्सो अ कैलामिटीज। तो इन्हीं ग्राउंड्स पे अगर बिल्डर क्लेम करे तो रेरा जो है वह इस प्रोजेक्ट के लाइफ टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि रेरा के आने के बाद रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं उनकी क्या स्थिति है। रियल एस्टेट एजेंट्स यानी कि जिन्हें हम ब्रोकर भी कह सकते हैं, मिडिल मैन भी कह सकते हैं या डीलर भी कह सकते हैं, इन रियल एस्टेट एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन रेरा के साथ अब मस्ट है। यानी कि जिस भी डीलर को, मिडिल मैन को या फिर ब्रोकर को या फिर एजेंट को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डील करना है, इसके लिए उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। अगर बिना रजिस्ट्रेशन कराए वह किसी भी रियल एस्टेट के लेन देन में शामिल होता है तो न सिर्फ उसे फाइन देना होगा बल्कि उसे जेल भी हो सकती है। तो अब रेरा के आने के बाद नियम यह है कि
कि जो भी स्टेट एजेंट्स होंगे उनको रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद इन रियल एस्टेट एजेंट्स को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। बिना उस नंबर के मिले वह रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। रेरा में यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ स्टेट एजेंट्स को सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही काम करने के लिए परमिशन दिया जाएगा, लेकिन कुछ स्टेट एजेंट्स को नेशन वाइड भी काम करने का परमिशन दिया जा सकता है। यानी कि अब मुंबई में बैठा हुआ कोई भी स्टेट एजेंट जो है वह पटना या कोलकाता या फिर भुवनेश्वर के किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डील कर सकता है, अगर उसे रेरा से परमिशन है तो। अगर उसे रेरा से परमिशन नहीं है तो सिर्फ जिस स्टेट में वह रह रहा है और अगर रेरा के द्वारा उस स्टेट में उसे काम करने का परमिशन मिला है तो वह सिर्फ उसी स्टेट में रियल एस्टेट मैटर्स में डील कर सकता है।